चलिए फोकस होते हैं। हम लोग का फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जहाँ हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? मात्रक और मापन के बारे में। कल के क्लास में फर्स्ट लेक्चर में हमने समझ लिया था मापन क्या होता है, मात्रक क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे मात्रकों की पद्धति के बारे में। मात्रकों की पद्धति क्या होती है ये समझते हैं। जब आपका मात्रक बनना स्टार्ट हुआ तो अलग अलग देश अलग अलग मात्रक का क्या कर रहे थे? इस्तेमाल कर रहे थे। मतलब जितनी भी कंट्री है वो सारे कंट्री अपने लिए अलग अलग मात्रक को बनाए हुए थे, और इन सारे मात्रकों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? मात्रकों की पद्धति, जिसमें तीन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। तीन आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक लगाइएगा आज, मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की पद्धति। कॉपी खोलिए सारे बच्चे, हेडिंग लगाइए, टॉपिक बनाइए, मात्रकों की पद्धति। डैश दे के लिखिएगा, सभी प्रकार के राशियों के लिए, सभी प्रकार के राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को, मात्रकों के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। मात्रकों की पूरी समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। हो गया? ध्यान दीजिएगा, जितने भी प्रकार के आपके क्या हैं? मात्रक है। जितने भी प्रकार के आपके भौतिक राशियां हैं, जितने भी प्रकार की आपकी क्या है? भौतिक राशियां हैं, उन सभी के मात्रकों के समूह को, उन सभी के मात्रकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रकों की पद्धति। ठीक है? बहुत सारी भौतिक राशियाँ धीरे धीरे आते चल जाएगा। तो जितनी भी भौतिक राशियाँ हैं उन सभी भौतिक राशियों के मात्रकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? आपका मात्रकों की पद्धति। ठीक है? अब ये जो मात्रक पद्धति है, ये जो आपकी मात्रक पद्धति है, ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? होती तो बहुत सारी है, लेकिन मुख्यतः ये कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। मात्रक की पद्धति कितने प्रकार में बांटा गया है? तीन प्रकार में। सबसे पहला जो प्रकार है वो है आपका FPS, दूसरा है आपका CGS और तीसरा है आपका MKS। मात्रकों की जितनी भी पद्धति है उनको मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया? तीन भागों में। कौन कौन? FPS, CGS, MKS। जितनी भी मात्रक की पद्धति है उन सारे को तीन मेन मात्रक में क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया। पहला कौन है? FPS, दूसरा CGS और तीसरा, बना लीजिए फटाफट ऐसे, एक एक करके तीनों को बारे में जानेंगे। एक एक करके हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस पे? FPS पे। तो जो पहली पद्धति है FPS, उसको बोला जाता है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। नीचे टॉपिक बनाइए, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट
फुट, बोलते नहीं 1 फुट। हो गया? ध्यान दीजिएगा, पहले समझते हैं क्या। ध्यान दीजिएगा, इस मात्रक पद्धति को संक्षेप में क्या बोला जाता है? FPS। F से क्या हो गया? फुट, P से क्या हो गया? पाउंड, और S से क्या हो गया? सेकेंड। इस पद्धति को क्या बोला जाता है? FPS पद्धति। क्या बोला जाता है? FPS पद्धति। अब इस पद्धति में ध्यान दीजिएगा, इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक है, लंबाई का जो मात्रक है वो आपका क्या लिया गया? फुट। लंबाई का मात्रक क्या है? फुट। कभी कभी सुनते हो कि 1 फुट की दूरी, 2 फुट की दूरी, तो लंबाई का मात्रक इस पद्धति में क्या लिया गया? फुट। द्रव्यमान का मात्रक जो लिया गया है वो लिया गया आपका पाउंड। आज भी हम लोग अगर केक लेने जाते हैं तो केक क्या में लेते हैं? पाउंड। मतलब उसका जो वजन किया जाता है वो क्या में किया जाता है? पाउंड में। तो इस पद्धति में मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? पाउंड। तीसरा, समय। समय का मात्रक इसमें क्या लिया गया है? सेकेंड। क्लियर है? FPS पद्धति का मतलब ये है कि इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है? फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, समय का मात्रक सेकेंड। लिखिएगा, इस पद्धति में डैश दे के लिखिए, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, लंबाई का मात्रक फुट, कॉमा, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड, तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। ठीक है? ये जो आपका FPS है इसको हम एक और नाम से जानते हैं। किस पद्धति के नाम से? ब्रिटिश पद्धति के नाम से। किस पद्धति के नाम से जानते हैं? ब्रिटिश। ठीक है? क्योंकि ये जो पद्धति आए ये कहाँ से है? ब्रिटिश। देखिए, आज भी हम लोग केक को क्या में मेज़रमेंट करते हैं? पाउंड में। अब केक हमारा चलन तो है नहीं, ये ब्रिटिश चलन है। अंग्रेज लोग केक वेक लेके आए थे, तो अभी भी हम लोग केक को क्या में मेज़रमेंट करते हैं? पाउंड में, क्योंकि ये किस टाइप की पद्धति है? ब्रिटिश पद्धति। ठीक है? और फुट जो है वहाँ के राजा के पैर की लंबाई, मतलब जितना आपका एक पैर की लंबाई होती है ना, वहाँ किसकी लंबाई लिए? जैसे लंबाई को मापना था तो वहाँ राजा क्या बोला कि मेरा जितना पैर का लंबाई होगा ना, पैर का लंबाई मतलब समझ रहे हैं ना, नीचे आपका क्या बोलते हैं? तलवा, एरिया, जो भी बोलिए, उसके लंबाई को क्या मान लिया गया? फुट। जितना राजा का है वही मान लिया गया लंबाई। तो उस समय लंबाई का मात्रक क्या माना जा रहा था? फुट। द्रव्यमान का मात्रक क्या माना गया? पाउंड। और समय का मात्रक क्या माना गया? सेकेंड। ठीक है? ये पहला पद्धति था। दूसरा पद्धति है हमारा, दूसरा पद्धति है CGS, है ना? CGS पद्धति, इसकी बात करते हैं। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। अगला टॉपिक बनाइए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इसी का संक्षेप में क्या लिखेंगे? CGS। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम और S से सेकेंड। अब इस पद्धति में ध्यान दीजिएगा, इस पद्धति में लंबाई का जो मात्रक था वो क्या था आपका? सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक क्या था आपका? सेंटीमीटर।
द्रव्यमान का जो मात्रक था, द्रव्यमान का जो मात्रक था वो था आपका क्या, ग्राम, और समय का मात्रक क्या था, सेकंड। समय का मात्रक क्या था, सेकंड। आ रहा है बात समझ में। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड लिखिएगा। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे। इस पद्धति को मीट्री पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को मीट्री पद्धति भी कहा जाता है। इस पद्धति को मीट्री पद्धति भी कहा जाता है। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कीजिएगा। अब क्या हो गया, MKS मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। इसका बस एक नाम लिया गया, इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। रीज़न था ब्रिटिश वाले के पीछे। मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। अगला टॉपिक बनाइए, मीटर, किलोग्राम, सेकंड पद्धति। और संक्षेप में इसे हम लोग क्या कहते हैं, MKS। संक्षेप में इस पद्धति को हम लोग क्या कहते हैं, MKS। ठीक है। M से क्या हो गया, मीटर, K से हो गया किलोग्राम और S से क्या हो गया, सेकंड। ध्यान दीजिएगा, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या था, मीटर, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। ठीक है। तो लिखिएगा, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया यहाँ तक, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है, तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। ठीक है। इस तरह बहुत सारे आपके अलग अलग क्या थे, पद्धति थे। अब इसके वजह से क्या हो रहा था, चीज़ों को मापने में मुश्किल हो रहा था। एक देश अपना मात्रक चला रहा है, दूसरा देश अपना मात्रक चला रहा है, और कोई दूसरा देश क्या कर रहा है, अपना मात्रक चला रहा है। तो वैज्ञानिकों को मापने में क्या हो रहा था, प्रॉब्लम, कि जैसे अपने देश से छोड़ के किसी दूसरे देश में किसी चीज़ के रिसर्च पे जाता था तो उनको मापने में तो दिक्कत हो जाता। कोई फुट में माप रहा है तो कोई ग्राम, कोई आपके सेंटीमीटर में माप रहा है और कोई मीटर में माप रहा है। वो बोला है मेरे यहाँ लंबाई इतना मापा जाता है, कोई बोलेगा नहीं मेरे यहाँ तो सेंटीमीटर में मापते हैं, इतना ही मापते हैं, कोई बोलेगा हम लोग फुट में मापते हैं। तो चीज़ों को आपका खोजना या चीज़ों को बताना क्या हो रहा था, मुश्किल हो रहा था। तो अब इसके सॉल्यूशन पे काम चला। सॉल्यूशन पे काम चला मतलब एक ऐसे पद्धति को खोजा गया जो सर्वमान्य था,
एक ऐसे पद्धति की खोज हुई जिसकी वैल्यू हर जगह क्या थी, मान थी। आप अपना चला रहे ठीक है, अब अपना चला रहे ठीक है, अपना अपना चला सकते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल की बात होगी, मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाएगा, तो वो एक ही मात्रक का यूज़ होगा। और उस पद्धति को कहा गया एसआई यूनिट। क्या कहा गया? एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट का मतलब होता है इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम यूनिट। और इसको संक्षेप में क्या लिखा गया? एसआई यूनिट। संक्षेप में क्या लिखा गया? एसआई यूनिट। अब एसआई यूनिट ना कुछ नया नहीं है, लोगों ने बैठा, एसआई यूनिट कुछ नया नहीं था, उन्होंने बस क्या किया, एमकेएस पद्धति को, एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप है। एमकेएस पद्धति का क्या है? विस्तृत रूप। मतलब एमकेएस पद्धति में और सारे भौतिक राशियों को जोड़ा गया और उनके मात्रक को क्या कर दिया गया? निश्चित, कि अब सारे लोग इसी मात्रक का क्या करेंगे? पालन करेंगे। तो अब हम लोग क्या करें, लंबाई का मात्रक अगर हम मीटर ले रहे हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा तो वो सारे भी लंबाई का मात्रक क्या ले रहे होंगे? मीटर। अगर हम लोग समय को सेकंड में मेज़रमेंट कर रहे हैं, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइएगा तो वो समय को क्या में मेज़रमेंट करेंगे? सेकंड में। तो सारे दुनिया ने क्या किया? इस नए पद्धति को अपना लिया, जिसका नाम क्या पड़ा? एसआई यूनिट। इस नए पद्धति को क्या किया? सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया। अब जो भी कुछ मेज़रमेंट होगा या जो भी कुछ मात्रक लेंगे, वो किसके अकॉर्डिंग लेंगे? आपके एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग लेंगे। और एसआई यूनिट है क्या? एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप। मतलब इसमें एसआई यूनिट में लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। इस तरह से एमकेएस पद्धति में और भी भौतिक राशियाँ जुड़ी है। अभी देखिए कौन कौन सी भौतिक राशि जुड़ी है। उन सारे को जोड़कर क्या कर दिया? एक निश्चित मात्रक बना दिया गया और बोला ये मात्रक क्या होगा? पूरे दुनिया को मानना पड़ेगा। क्लियर है? नोट कीजिए इस चीज़ को। दिक्कत है? किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। और अब तक तो बहुत बेसिक से चीज़ आ रहा है। हो गया? चले अगला टॉपिक बनाइएगा, आधारी या मूल मात्रक। आधारी या मूल मात्रक। लिखिएगा, बन गया टॉपिक, आधारी या मूल मात्रक। लिखिएगा, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है उसे आधारी मात्रक कहते हैं। ठीक है, आधारी मात्रक आपके वैसे मात्रक हैं जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं करते।
जिस प्रकार हमारी थी ना आधारी राशि, आधारी राशि वैसी राशि थी जो स्वतंत्र मानी जा रही थी, जो किसी पर निर्भर नहीं कर रही थी, वो क्या थी? आधारी राशि। और ये कितनी थी? 7। उसी प्रकार हमारा क्या बना? आधारी मात्रक, जो क्या माना जाता है? स्वतंत्र। तो यहाँ पे आपका कैसी राशि हो जाएगा? आधारी राशि, ठीक है। इधर हो जाएगा मात्रक और इधर हो जाएगा संकेत। अब याद करके बताइए आधारी राशि कितने प्रकार के थे? 7। ये तो निश्चित थे 7। सबसे पहले था आपका क्या? लंबाई, फिर आपका क्या था? द्रव्यमान, फिर आपका क्या था? समय, विद्युत धारा। विद्युत धारा के बाद क्या था आपका? तापमान, ज्योति तीव्रता, ध्यान दीजिएगा। ये 7 हमारे क्या है? आधारी राशि है। और इन राशियों का मात्रक क्या कहलाएगा? आधारी मात्रक। ध्यान दीजिएगा। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। और याद कर लीजिए अभी से लेकर 2 साल तक काम देगा, याद होना चाहिए हर एक बच्चे को। लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। तापमान का मात्रक होता है केल्विन। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडला। और पदार्थ का परिमाण का होता है मोल। क्या होता है? मोल। तो ये 7 भौतिक राशि और उनके मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत लेते हैं स्मॉल एम। संकेत क्या लेते हैं? स्मॉल एम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, के भी स्मॉल और जी भी स्मॉल। के भी स्मॉल और जी भी। सेकेंड का मात्रक हो गया सेकेंड, और इसका सिंबल क्या हो गया? स्मॉल एस। एम्पियर का कैपिटल ए। एम्पियर का। केल्विन का कैपिटल के। केल्विन का। कैंडला का होता है सी डी। कैंडला का क्या होता है? और मोल का होता है MOL। ठीक है। तो ये 7 आपके क्या हैं? आधारी राशि। उन आधारी राशियों का मात्रक याद रखना है, क्योंकि इन सब से ही क्या बनेगा? बाकी जितने भी मात्रक बनेंगे वो इन्हीं 7 से बनेंगे। अगर ये 7 याद है तो आप दुनिया के किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिख सकते हैं। नहीं, 7 याद होना चाहिए। नोट कीजिए फटाफट, सारे बच्चे नोट कीजिए फटाफट। लंबाई मात्रक मीटर, सिंबल M। द्रव्यमान मात्रक किलोग्राम, सिंबल kg। समय मात्रक सेकंड, सिंबल S। विद्युत धारा मात्रक एम्पियर, सिंबल A। तापमान मात्रक केल्विन, सिंबल K। ज्योति तीव्रता मात्रक कैंडला, सिंबल CD। लास्ट है आपका पदार्थ का परिमाण मात्रक मोल, सिंबल MOL। तो ये जितने भी आपके मात्रक है आधारी मात्रक, ये आपका बेस है। इसको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट। और फंडामेंटल है मतलब बेस है।
सब कुछ इसी पे डिपेंड करेगा। जितना भी इसके बाद जो भी फिजिकल क्वांटिटी आएगी, जो भी भौतिक राशियाँ आएगी, उन सब का मात्रक इन्हीं से बनेगा। तो इनको याद रखना है। हो गया, बढ़े आगे। अगला टॉपिक कीजिएगा व्युत्पन्न मात्रक। आ जाए अगले स्लाइड पे, हुआ पीछे। हो गया सबका। चलिए अगला टॉपिक हम लोग लगाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न राशि याद है ना? याद है क्या बताए थे? वैसी राशि जो आधारी राशि पे निर्भर करती है या अन्य राशियों पे निर्भर करती है, वो हमारी क्या थी? व्युत्पन्न राशि। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं तो ये ऐसे मात्रक है जो आधारी मात्रक पे क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। लिखिएगा, जिसे आधार डैश दे के लिखिए, जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से, जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चले एक दो को हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम आपको इस रूम का लंबाई और चौड़ाई मापने के लिए देंगे तो आप क्या में मापिएगा? मीटर में, कि 10 मीटर लंबा है और 5 मीटर क्या है? चौड़ा है। मापिएगा ना। मतलब लंबाई का ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर, और चौड़ाई का ही मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। तो मीटर इंटू क्या हो जाएगा? मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? और मीटर कौन सा मात्रक है? मीटर कौन सा मात्रक है? आधारी मात्रक, आधारी राशि का मात्रक है मीटर, मतलब आधारी मात्रक है। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक हम लोग लिख रहे हैं वो किसके रूप में लिख रहे हैं? आधारी मात्रक के रूप में। तो एक क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। और इसका मात्रक क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। कितना बात आया समझ में? और देखते हैं, अभी एग्जाम्पल बहुत सारा देखेंगे। ये तो क्षेत्रफल हो गया। दूसरा देखते हैं आयतन। आयतन के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
और इस रूम का अगर हम आपको आयतन निकालने बोले तो लंबाई को भी क्या में मेज़रमेंट कीजिएगा, मीटर में, चौड़ाई को भी क्या में मेज़रमेंट कीजिएगा, मीटर में, और ऊंचाई को भी क्या में मेज़रमेंट कीजिएगा, मीटर में। तो इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। क्लियर है? आगे बात करते हैं। चाल, चाल बराबर हमने क्या पढ़ा है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक हम लोग क्या में लेंगे, मीटर में, और समय का मात्रक क्या लेंगे, सेकंड में। तो इसका मात्रक हो गया क्या, मीटर पर सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। कुछ नहीं तो यहाँ पे पावर 1 है ना, कुछ नहीं रहता तो पावर 1 रहता है ना, ऊपर जाएगा तो ये प्लस में, तो ऊपर कोई भी चीज़ जाता है तो क्या में जाता है, माइनस में। तो एक तरह से ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स, होगा ना। क्लियर है ये चीज़? उसी तरह अगर हम लोग वेग की बात करें, किसकी बात करें, वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन को भी हम लोग क्या में मापते हैं, मीटर में, और समय को क्या में मापते हैं, सेकंड में। तो इसका ही मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, या क्या लिखेंगे, मीटर सेकंड इनवर्स। आए बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, मात्रक लिखते हैं। और एग्जांपल बताइए किस सीख गए, और बता दे, और बता दे, चलिए 2 और देख लेते हैं। त्वरण देखिए, त्वरण होता है वेग बटे समय। क्या होता है, हालांकि इसका डिफिनेशन होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। सिंपल हमें मात्रक लिखना है तो वेग बटे समय। वेग का मात्रक क्या देखें हम लोग, वेग का मात्रक भी निकाले ना, मीटर पर सेकंड, बटे में पहले से यहाँ पे एक और समय है ना, ये तो अभी हम लोग वेग का मात्रक लिखे ना। वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकंड, वो लिखे, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, क्या हो जाएगा, सेकंड इन स्क्वायर। या क्या लिखेंगे, ये ऊपर चला जाएगा प्लस में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस इनवर्स 2, तो मीटर सेकंड इनवर्स 2। आए बात समझ में? एक और लास्ट, बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, किलोग्राम, और अभी त्वरण का क्या निकाले, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाले ना। तो इसका मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर, ये +2 ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स 2। तो ये क्या हो गया, मात्रक। आया समझ में? जितने भी मात्रक यहाँ पे लिखे, क्षेत्रफल का, आयतन का, चाल, वेग, त्वरण, बल, ये सब किस पद में लिखे हैं, आधारी मात्रक के पद में। इसलिए इसे कैसा मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। क्लियर है यहाँ तक? नोट कीजिए फटाफट। ठीक है, यहाँ तक में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना है? फटाफट नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे।
हो गया। अब हमारे पास दो पूरक राशि अभी तो थी, उसके भी मात्रक हो गए। लिखिएगा, टॉपिक बनाइएगा। टॉपिक कीजिएगा, पूरक मात्रक लिख के डैश दीजिए। पूरक मात्रक लिख के डैश दीजिएगा। हाँ, समपूरक को ही पूरक बोलते हैं, या लिख लीजिए समपूरक मात्रक लिख के डैश दीजिए। देखिएगा, ऐसे मात्रक जिन्हें मूल मात्रक के रूप में, व्यक्त नहीं किया जाता, मूल मात्रक के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता, मूल मात्रक के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता। ठीक है, मतलब संपूरक तो अलग ही रखे थे ना, कल बताए थे ना कि संपूरक मात्रक बहुत बाद में डिस्कवर हुआ, तो उनको अलग ही बना दिया गया। तो उनके लिए मात्रक भी क्या रखा गया, अलग, और इनके मात्रक मूल मात्रक के पद में नहीं लिखे जाते। तो संपूरक राशि कितनी थी? संपूरक राशि हमारी थी 2। कौन कौन थी? पहला था आपका समतल कोण, और दूसरा था आपका क्या, घन कोण, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, घन कोण। ठीक है, चलिए मात्रक संकेत ध्यान दीजिएगा। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। नोटेशन लेते हैं RAD। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, घन कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। इसका नोटेशन लेते हैं SR, नोट कीजिए। आया समझ में? चले आगे बढ़ेंगे। अब टॉपिक कीजिएगा नीचे, ऐसा ही मात्रकों को लिखते समय निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए, निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। 1 नंबर लिखिएगा, नीचे 1 नंबर लिखिए। मात्रक के संकेत को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है।
छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। मतलब जब भी किसी भी भौतिक राशि का मात्रक लिख रहे हैं, जब भी किसी भौतिक राशि का मात्रक लिख रहे हैं तो इसको कैसे लिखेंगे? स्मॉल अल्फ़ाबेट से। जैसे किलोग्राम का मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं? केजी। तो के और जी दोनों क्या होगा? सिंबल। दोनों क्या होगा? स्मॉल लेटर। जैसे मीटर लिख रहे हैं तो मीटर का एम क्या होना चाहिए? स्मॉल। सेकंड लिख रहे हैं, सेकंड का एस क्या होना चाहिए? सिंबल। कैंडला का सी डी क्या में लिखे थे? स्मॉल। तो जितनी भी भौतिक राशियां हैं अगर उनका मात्रक लिख रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि मात्रक को अंग्रेजी वर्णमाला के कैसे अक्षर में लिखते हैं? छोटी। बता रहे, उसके पीछे का रीज़न बता रहे। पहले ये हो गया, ये बात हुआ डाइजेस्ट कि जितने भी मात्रक है उसको कैसे लिखना है? स्मॉल अल्फ़ाबेट लेटर में लिखना है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। यदि मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर हो तो, यदि मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पर हो तो, किसी वैज्ञानिक के नाम पर हो तो संकेत को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और इसके संकेत को कैपिटल एन लिखा जाता है क्योंकि न्यूटन किसका नाम है? वैज्ञानिक का। अब आपके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। एम्पियर में कैपिटल ए क्यों लेते हैं? क्योंकि एम्पियर क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। कैल्विन में कैपिटल के क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कैल्विन क्या है? वैज्ञानिक का नाम। क्लियर है? अगर आपका मात्रक किसके नाम पे आधारित हो? वैज्ञानिक के नाम पे आधारित हो तो लेटर हम लोग क्या लेंगे? कैपिटल। जैसे दाब का मात्रक होता है पास्कल, सिंबल होता है पी ए, तो कैपिटल पी और स्मॉल ए, मतलब पी क्या हुआ? स्टार्ट हुआ है कैपिटल से। क्लियर है? वैज्ञानिक के नाम पे आधारित होगा तो जो आपका सिंबल होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। यहाँ तक कहानी एकदम क्लियर। सेकंड कीजिए, 2 नंबर। बोले मात्रक के संकेत को एक वचन रूप में लिखा जाता है। एक वचन रूप में लिखा जाता है। एक वचन रूप में लिखा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। कभी भी आप अगर मात्रक लिख रहे हैं, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है ना। आप मीटर्स नहीं लिख सकते। मीटर्स अगर लिखा हो तो वहाँ पे क्या होगा? ये गलत। आ रहा है बात समझ में? समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। सेकंड्स नहीं लिख सकते, ये क्या लिखा है? गलत। हमेशा कैसा वचन का यूज़ करना है? एक वचन का। उसमें एस या ई एस लगा के उसको बहुवचन नहीं बनाना है। एस या ई एस लगा कर उसका बहुवचन नहीं बनाना है। हमेशा क्या होगा आपका? एक वचन में होगा। क्या ये बात है समझ में? थर्ड पॉइंट कीजिए। लिखिएगा मात्रक का पूरा नाम। मात्रक का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय मात्रक का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते समय सभी अक्षर छोटे होते हैं। सभी अक्षर छोटे होते हैं। समझते हैं क्या? जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। अब मीटर तो लंबाई का मात्रक है ना, तो कैपिटल एम से स्टार्ट नहीं करेंगे। सारा लेटर क्या में होगा? स्मॉल। आ रहा है बात समझ में?
जब भी मात्रक लिखेंगे तो सारे के सारे लेटर क्या होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए। क्लियर है। अगला पॉइंट, मात्रक के संकेत के सम्मुख विराम चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। मात्रक के संकेत के सम्मुख विराम चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहीं पे मात्रक लिखे, जैसे 5 मीटर, इसके बाद आप विराम चिन्ह मतलब फुल स्टॉप या आपका पूर्ण विराम, ये सब यूज़ नहीं करेंगे। इंग्लिश में क्या देते हैं, फुल स्टॉप, और हिंदी में क्या देते हैं, पूर्ण विराम। ये सारा चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। तो ये सारी बातों को आपको क्या में रखना है, ध्यान में रखना है। क्या इतना बात आया समझ में? यहाँ तक आपका क्या कंप्लीट हो गया, मात्रक। अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, बीमा। पहले बीमा तब मापन। मात्रक देखिए, मात्रक आपके 9th में भी था ये सब, लेकिन बीमा एकदम नया है। बीमा आपका 11th में ही आया है। और यहाँ ध्यान दीजिए, और जब बीमा पढ़ेंगे तो ये बीमा आपका दोनों साल यूज़ होगा। ये दोनों चीज़, मात्रक और बीमा, जहाँ भौतिक राशि मतलब जो भी टॉपिक पढ़ेंगे अभी से लेकर 12th के अंत तक, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका मात्रक और बीमा लिखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मात्रक और बीमा पे आधारित होते हैं। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें और कंपटीशन एग्ज़ाम की बात करें, कंपटीशन में भी 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हो गए जो मात्रक और बीमा पे सीधा रहेगा कि आपका कोई भौतिक राशि है, इसका मात्रक लिखिए, या कोई भौतिक राशि है, इसकी बीमा लिखिए। तो ये सीखना होगा, ये ध्यान रखना होगा। जब हम बीमा सीखेंगे तो पहले मात्रक सीखेंगे, तब फिर क्या सीखेंगे, बीमा। तो बीमा कल स्टार्ट होगा, कल का क्लास इंपॉर्टेंट है, कोई भी एब्सेंट मत होइएगा, क्योंकि यहाँ तक तो 9th में भी दर्शन दिया था, लेकिन ये चीज़ जो कल पढ़ेंगे वो 9th में नहीं, वो प्योर 11th है। क्लियर है। इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा शाम तक, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच थोड़ा शेयर किया कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते, कल बढ़ेंगे आगे। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलिए अच्छी बात है।